आध्यात्मिक युवा संसद के सभी सांसदों का, सम्मानीय सांसदों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यदि केवल युवा संसद कहा जाता तो बात कुछ और होती, लेकिन जब हम आध्यात्मिक युवा संसद कह रहे हैं तो बात कुछ और ही है, जिसे हम 2 दिनों से अनुभव कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम आध्यात्मिक शब्द यूज करते हैं तो इसके भाव को समझना। हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं, सफेद, हरा और केसरिया। सफेद रंग हमारी श्वेत क्रांति का प्रतीक, जो हम कर चुके। हरा रंग हमारी हरित क्रांति का प्रतीक, जो भी हमारे देश को विकास की ओर ले चला। अब आवश्यकता आध्यात्मिक क्रांति की है, और ये आध्यात्मिक क्रांति ही स्वर्णिम युग, स्वर्णिम भारत बना सकती है, जिसे हम सब शिद्दत से अनुभव कर रहे हैं। और आध्यात्मिकता अर्थात कोई धर्म, कोई वस्त्र परिवर्तन या फिर कोई रीति रिवाज नहीं, लेकिन आध्यात्मिकता अर्थात सत्य की ओर यात्रा। आध्यात्मिकता अर्थात अपने अंदर की यात्रा। आध्यात्म अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा। और आध्यात्म अर्थात अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने की यात्रा, जहां पे किसी भी प्रकार का हमारे मन में प्रश्न नहीं रह जाता, किसी प्रकार की शंका नहीं रह जाती, लेकिन व्यक्तिगत और समष्टिगत सभी प्रकार की समस्याओं का निदान हमारी नजर में आ जाता है, जहां एक परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर हम बढ़ पाते हैं। कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने गुरुजी के पास गए, द्वार खटखटाया, अंदर से आवाज आई। पहली बार गए थे कि कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा, यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। यही आध्यात्म है। यहां से उसकी शुरुआत है, जो शुरुआत कल आपकी हुई। आप जान चुके कि आप कौन है, राइट? कौन है आप? कौन है आप? दिव्य आत्मा, राइट? और अपने पिता का भी परिचय आज आपने प्राप्त कर लिया, जिसकी खोज है सभी को। यदि मैं कहूं कि इस हॉल में अब तो आप परिचित हो गए, यदि आप प्रथम दिन आए हुए होते और ये कहा जाता कि इस हॉल में आप देखें और इस हॉल में आपको जो सबसे अच्छी चीज लग रही है वो 5 चीजें लिखें, अच्छे से कम अच्छे की ओर क्रम में, अभी भी यदि आप करें तो आप कई चीजें देखेंगे। हम हर चीज को लिख लेते हैं अच्छे के रूप में, लेकिन मैं खुद अच्छा हूं या मैं खुद यूनिक हूं, मैं खुद विशेष हूं, इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। शायद उस 5 की लिस्ट में हम नहीं होंगे, लेकिन शुरुआत सबसे अच्छा मैं हूं यदि यहां से हो, खुद से मुलाकात से हो, तो बात कुछ और होगी। ये आध्यात्म है। इसे आप स्वार्थ नहीं कहिएगा। कई बार डिबेट में एक बात आ रही थी कि आप अपने लिए सोच रहे हैं, नहीं, ये और तरीके से अपने लिए सोचना है, जहां सत्य है, जहां शक्ति है, जहां प्रकाश है। जब हम स्वयं प्रकाशित होंगे तभी तो औरों को प्रकाशित कर पाएंगे। महात्मा बुद्ध अपनी महाप्रयाण की तैयारी में थे। उनका जो पट्ट शिष्य था आनंद, वो उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि भंते, अब तो आप महाप्रयाण की तैयारी में हैं। आपके जाने के बाद इस संसार को, इस समाज को कौन प्रकाशित करेगा? तो महात्मा बुद्ध ने बहुत प्यारी सी, खूबसूरत सी और सार गर्भित बात कही थी कि आनंद,
आत्मदीपो भव। यदि तुम स्वयं को प्रकाशित कर लोगे तो तुम्हारे प्रकाश से समाज स्वतः प्रकाशित होता रहेगा, और इस प्रकार यदि सभी स्वयं को प्रकाशित कर लें तो अंधकार नहीं होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा। ये आध्यात्म है। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, अपने आप को प्रकाशित करने से शुरुआत कर रहे हैं, अपने आप से मिल रहे हैं। और जब हम अपने आप के साथ बैठते हैं, देखिए सारे दिन में हम कितने लोगों के साथ मिलते हैं, कितने लोगों से बातें करते हैं, कितने लोगों की बातें करते हैं, पूरी दुनिया को देख लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने साथ बैठते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप को निखारने का प्रयास करते हैं? अब यहाँ से जैसे आप सब अपने अपने लिए एक सुंदर सा रोड मैप लेकर के, एक प्लान लेकर के, बहुत अच्छा लग रहा था कि अब हम अपने आप को वक्त देंगे, अपने साथ बैठेंगे, अपने आप को एक अच्छी राह पर ले चलेंगे। लेकिन एक बल की इसके लिए ज़रूरत है ना, और वो बल हमें आध्यात्म और मेडिटेशन प्रदान करता है। वाई मेडिटेशन? क्यों? क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं, आप अपने अंतर की ऊर्जा को, अपने गुणों को, अपनी विशेषताओं को, अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। जब तक आप आईने के सामने नहीं जाएंगे तब तक आप अपने आप को कैसे देखेंगे कि चेहरे पर दाग धब्बा है या आप ठीक ठाक हैं, राइट? मेडिटेशन अर्थात एक आईना जो आपको स्वयं के सत्य स्वरूप में दिखाता है कि आप कौन हैं, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, और कैसे आप अपने आप को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं। क्योंकि एक मोटिवेशन की ज़रूरत जीवन में हमेशा होती है, और वो मोटिवेशन आपको मेडिटेशन से प्राप्त होता है, क्योंकि तब आप स्वयं से जुड़ते हैं और उस सर्वोच्च सत्ता से जुड़ते हैं जो हमारे पिता हैं, जगत के नियंता हैं, सर्वशक्तिवान हैं। और यदि उनसे हम जुड़ गए तो फिर जीवन में किसी प्रकार की कमी, किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप प्रकाशित रहते हैं, आपको किसी प्रकार के अंधकार की का भय नहीं रहता, बल्कि आप अंधकार में भी जाकर अपने प्रकाश से, अपनी खुशबू से दूसरों को भर देते हैं, उनके अंधकार को दूर कर देते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब भी, जैसे आपने कहा, हम सुबह 4 बजे उठेंगे, हम एक मिनट के लिए हर घंटे में साइलेंस में बैठेंगे। यहाँ भी आप साइलेंस में बैठे, हर घंटे में बीच बीच में आपको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब मेडिटेशन करें तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि हमारी 2 फैकल्टीज जो कल आपने सुना, मन संकल्प करता है और हमारी बुद्धि विजन देखती है, अर्थात दृश्य निर्मित करती है। तो हम अपने मन से मनन भी करें और बुद्धि से दृश्य देखें। जैसे मैं आपको कहूँ अभी कि आप पूरी तरह से संकल्प से फ्री कर दें अपने आप को, कोई संकल्प नहीं, चलिए करके देखें थोड़ी देर। नॉट अ सिंगल थॉट, कंप्लीटली निसंकल्प। कितने ऐसे रहे जिनके पास कोई संकल्प नहीं आया? अच्छा है। ये भी वैसे एक संकल्प ही था कि मुझे कोई संकल्प नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक कंट्रोल इस वातावरण में आपने अर्जित किया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये कहूँ कि आप भारत का जो संसद भवन है उसे आप देखो। यहाँ बैठे बैठे आप सबने देखा है संसद भवन, जाके ना सही लेकिन टेलीविज़न में देखा है ना? चलिए, या तो संसद भवन या ताजमहल, आपकी चॉइस है। चलिए थोड़ी देर के लिए उस पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करें, देखें उसे, जस्ट यहाँ बैठे बैठे।
और उसके बारे में सोचे भी कि हमारा संसद भवन, जहाँ नीति का निर्माण होता है, हमारे देश का गौरव, कितने ऐसे हैं जो देख पाए उसे और उसके बारे में सोच पाए? जरा हाथ उठाएंगे। देख पाए, बहुत अच्छा, संख्या ज्यादा है। तो केवल अपने मन को निरसंकल्प कर देना ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन है देखना और सोचना। हम आत्मा को देखें भी और उसके बारे में सोचें भी, और साथ ही परमात्मा को भी हम देखें बुद्धि रूपी नेत्र से और उनके बारे में सोचें भी। ठीक है, चलें तो हम सुंदर यात्रा पर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे भी अपनी बुद्धि रूपी नेत्र से अपने आत्म स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को, और साथ साथ उस पर चिंतन करते चलेंगे, पूरी तरह से फ्री होकर, रिलैक्स होकर, अपने डायरी पेन सब एक तरफ रख के, पूरी तरह सीधे होकर के, भले सुखासन में लेकिन पूरी तरह सीधे होकर चलें एक सुंदर यात्रा पर, जिस यात्रा को कहते हैं राजयोग की यात्रा, जहां भीतर जाकर मैं तर जाता हूं, अपनी बुद्धि को एकाग्र करें। पहले अपने अंगूठे पर देखें, अंगूठा, दोनों पैर के अंगूठे, उंगलियां और पूरा पंजा पूरी तरह रिलैक्स हो रहे हैं। अपना ध्यान पूरी तरह एकाग्र रखेंगे। पैर के पंजों से लेकर घुटने तक दोनों पैर पूरी तरह हल्के, रिलैक्स। मेरे घुटने और जंघाएं वो भी पूरी तरह हल्के होते जा रहे हैं। कोई तनाव नहीं, रिलैक्स। फील करें जैसे कमर से पूरा नीचे का भाग, दोनों पैर पूरी तरह रिलैक्स हो गए। लाइट, मेरा कमर, पेट, सीना वो भी पूरी तरह हल्के। लाइट, बिल्कुल रिलैक्स। पीठ, दोनों हाथ पूरी तरह रिलैक्स हो रहे हैं, हल्के। देखें गर्दन का नीचे का पूरा भाग हल्का हो गया है। मेरी गर्दन, चेहरा,
जबड़े, कान, जैसे पूरा ही सिर का भाग हल्का। मैं बिल्कुल लाइट अनुभव कर रहा हूं। चलिए अब इस देह के अंदर चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर देखें ब्रेन के मध्य एक ज्योति पुंज है। एकाग्र करें अपने आप को। मैं स्पष्ट देख रहा हूं चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर ब्रेन के मध्य एक ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज, एक डिवाइन लाइट जिसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं यही हूं। शरीर तो पंच तत्वों का पुतला है जो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन मैं आत्मा अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी। देखिए अपने आप को, अपने आप से मिले। इट्स यू। See yourself. आज मेरा स्वयं से मिलन हो रहा है। मैं शांत हूं। ये शांति मेरा स्वधर्म है, मेरी आइडेंटिटी है। मेरा निज गुण है। फील करें शांति की तरंगे मुझसे चारों ओर फैलते हुए।
मैं पवित्र हूं। मेरा निज स्वरूप, निज धर्म शुद्धता से परिपूर्ण है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र फील करें। ये पवित्र प्रकंपन मुझसे चारों ओर प्रस्फुटित होते हुए मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूं। जो मैं हूं, आत्मा। महसूस कर रहा हूं कि जैसे मैं बहुत डिवाइन, अनंत ऊर्जा से भरपूर हूं। बहुत शक्तिशाली हूं। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को स्वयं पर एकाग्र रखें और स्वयं को बहुत गहराई से अनुभव करें। जितना मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूंगा, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहूंगा। देखें, अब यात्रा करेंगे ऊपर की ओर, जो हमारा निज धाम है, परम धाम। इस चांद तारे की सृष्टि से परे ब्रह्मलोक। ले चलें अपनी बुद्धि को ऊपर। देखें, जैसे आकाश में सूर्य चमकता है और उसकी ओर देखने से उसकी ऊष्मा, उसके प्रकाश को हम अनुभव करते हैं। वैसे ही इस साकार सृष्टि से परे परम धाम में हमारे पिता परमात्मा विराजमान है। देखें उन्हें, वो शांति के सूर्य हैं।
शांति के सागर हैं। बैठे उनके सुंदर तरंगों के नीचे, फील करें जैसे शांति के सागर की शांति मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। और मैं गहन शांति का अनुभव कर रहा हूं। Deep silence. उस महाज्योति से जैसे एक गहरा अपनापन अनुभव कर रहा हूं कि ये मेरे हैं, मेरे पिता हैं, मेरे परम शुभ चिंतक, मेरे परम हितैषी हैं। बहुत गहन प्यार का अनुभव, अपनेपन का अनुभव। उनसे मिलकर जैसे आत्मा तृप्त हो रही है। ये महसूस कर रही है कि जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया। मैं आत्मा प्रकाशित होता हुआ ऊर्जा से भरपूर होता हुआ अनुभव कर रहा हूं। देख पा रहा हूं मैं स्वयं को और अपने पिता परमात्मा को। उनकी मधुर आवाज मैं सुन रहा हूं कि मेरे बच्चे, तुम बहुत विशेष हो, तुम बहुत महान हो। तुम मेरी संतान हो।
जैसे मैं शांति का शक्ति का सागर हूं, तुम में भी वही शांति, वही शक्ति है। जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो। पहचानो अपने आप को। तुम बहुत विशेष हो। संसार में मैंने तुम्हें श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए भेजा है, आनंद के लिए भेजा है। तुम सृष्टि पर अपने स्वरूप में स्थित रहते, समूची सृष्टि को फिर से स्वर्णिम बनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्तियां और वरदान तुम्हारे साथ हैं। परमात्मा शक्तियों को और वरदानों को स्वयं में समाए। और परमात्मा मिलन करके वापस अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने देह में ब्रेन के मध्य में चमकता हुआ सितारा, पूरी ऊर्जा से भरपूर, नई चेतना से भरपूर, श्रेष्ठ कर्तव्य करने की शक्ति से भरपूर महसूस करता हुआ ये अनुभूति करता हुआ कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं जो चाहूं बन सकता हूं। इस श्रेष्ठ संकल्प को कि मैं अपने मूल्यों के साथ, अपनी शक्तियों के साथ, अपने आदर्श जीवन के साथ औरों को प्रेरित करूंगा और संसार को स्वर्णिम बनाऊंगा। ऐसे संकल्प से, अंतर की यात्रा से बाहर अपनी जागृत अवस्था में वापस आ जाए। ओम शांति शांति।
ऐसे ही सुंदर और गहन अनुभूति प्रतिदिन, चाहे सुबह उठते हैं तब, जैसे ही सुबह उठें ये अंतर की यात्रा, स्वयं से मिलन और प्रभु से मिलन, रात को सोने से भी पूर्व, और बीच बीच में अपने मन और बुद्धि के तार ईश्वर से जोड़ेंगे तो जीवन दिव्य रहेगा, शक्तियों से भरपूर रहेगा। और आप जो स्वप्न देख रहे हैं, हम सब मिलकर जो स्वर्णिम युग का स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न नहीं कहूँगा लेकिन एक सुंदर परिकल्पना हमारी जो जल्दी ही साकार होगी। ओम शांति।